Assalamualaikum learners. Hope so you all are fine. As you know, we are discussing the important part of MCAT, and this is logical reasoning with theory and MCQs. And today we will discuss the topics HCF, LCM, basic algebraic properties, and fraction in this video. So without wasting our time, let's start the video. सबसे पहले तो मैं आपके साथ दो MCQs डिस्कस करूँगी ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमारे लिए जो वीडियो देखना और इस कंसेप्ट को समझना कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की थियोरी और MCQs की तरफ चलेंगे। सो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, शेडेड रीजन इज़ व्हाट पार्ट ऑफ वाइट। कि वो कहता है जो हमारे पास शेडेड रीजन है वो वाइट का कितनवा हिस्सा है। मीन्स कहता है जो हमारे पास शेडेड रीजन है वो वाइट का कितना हिस्सा है। तो अब आप देखिए, वाइट हमारे पास है 1 2 3 4 5 पार्ट्स और शेडेड है हमारे पास 3 पार्ट्स। तो ये हमारे पास हुआ कि वाइट का कितना हिस्सा हुआ 3/5। और अगर यहाँ पे होता टोटल तो हमने लिखना था 3/8। अब जिस स्टूडेंट के पास फ्रैक्शन का कंसेप्ट ही नहीं होगा उसके लिए तो ये MCQs एक नाइटमेयर के बराबर होगा। तो अगला जो हमारे पास MCQs है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, इफ़ 18:12 एंड 27:2, सिंपली हमने करना क्या है, हमने 18 को 12 पे डिवाइड कर देना है और फिर हमने क्या करना है जी, जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आएगा ना उस आंसर से 27 को डिवाइड कर देना है। तो नीचे मैंने ये पूरा प्रोसेस किया भी हुआ है। अगर किसी बच्चे को फ्रैक्शन सॉल्व भी नहीं करनी आती होगी, फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं करना आता होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना आता होगा, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही तरीके से दे सकेगा। दैट्स विल ऑल डिपेंड ऑन हिज लक। ये उसके लक पे ही होगा कि अगर वो इसका आंसर सही दे दे। अब आगे हम एक बेसिक अल्जेब्रिक रूल्स का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। वो ये है हमारे पास, इफ़ a + b जो है वो 4ab के बराबर है, देन 3 + 5 जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ही अप्लाई नहीं करनी आती होंगी, रूल्स ही नहीं पता होंगे, तो वो क्या करेगा, he will not be able to solve this। सो हम देखें लेफ़्ट साइड को कंपेयर कीजिए, तो लेफ़्ट साइड को कंपेयर करने से हमें पता चलता है जो a है वो हमारे पास 3 के बराबर है और जो b है वो हमारे पास 5 के बराबर है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, a की जगह 3 पुट कर देंगे और b की जगह 5 पुट कर देंगे। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है हमारे पास नीचे सॉल्व किया है 3 + 5 = 4 × 3 × 5। सो आंसर इज 60, नॉट अ बिग डील। सो आपने MCQs देखे, आपको अंदाज़ा हुआ कि ये बिल्कुल सिंपलेस्ट MCQs थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब हम अपने टॉपिक को डीपली थोड़ा पढ़ते हैं। तो हम सिर्फ इसकी बेसिक हम पढ़ रहे हैं और ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगी ये बेसिक मैथ है, और आपको मैं आगे एग्जांपल्स में ही बताऊंगी कि बेसिक मैथ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ तो लॉजिकल रीजनिंग रहे हैं, लेकिन वाई हम बेसिक मैथ को टच दे रहे हैं। सो इसलिए मैं आगे आपसे ये डिस्कस करूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम देखते हैं HCF और LCM क्या होता है। हमें पता है कि HCF जो है वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और हमारे पास LCM जो है वो हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मगर हमें इससे सरोकार नहीं है ये क्या है, हमने इसकी एप्लीकेशन देखनी है। तो पहले तो देखते हैं हम HCF और LCM को सॉल्व किस तरह करते हैं। देखिए जी, दो हमारे पास नंबर दिए हैं, नंबर हमारे पास
2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, नंबर जितने में से हो दे दें। तरीका आपको आता है तो आपके लिए सेकंड्स का काम है, अगर तरीका नहीं आता तो लीजिए आप लॉजिकल पार्ट को घंटों लेके बैठ रहेंगे। मेरा तो एम ये है कि मैं आपको लॉजिकल पार्ट जो है वो इजीली करवा सकूं, और आई नो कि अकेडमी हर बच्चे के लिए, हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। सो आई एम हेयर टू हेल्प यू, और मैं इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल ही एक अच्छा जो बिल्कुल ऑथेंटिक मवाद है वो शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई भी किसी किस्म का झोल या गलती नहीं है। टाइपिंग मिस्टेक, रिटन मिस्टेक तो आ सकती है, वैसे इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही आगे के लेवल की हो, या फिर आपसे के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ना हो, आपके पेपर से रिलेटेड ना हो। तो एलसीएम किस तरह लेते हैं, जो ये देखें 2 टर्म्स है हमारे पास, हमने इनको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड किया जो इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करता है। सो 2 पे जब डिवाइड किया तो हमारे पास 2 कितने नंबर पे डिवाइड होता है, 8 जो है वो कितने नंबर 2 के किस मल्टीपल से डिवाइड होता है, तो 4 से, यानी कि 2 4 बाय 8, तो 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 4 आ गया, 2 3 टाइम्स जो है वो हमारे पास 6 होता है, 3 आ गया। अब इन दोनों को कोई भी सेम मल्टीपल नहीं है जिससे ये दोनों डिवाइड होते हों, तो हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब देखिए एचसीएफ क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एचसीएफ, ये देखिए ये जो टर्म इस साइड पे लिखी होगी ये हमारी एचसीएफ है, और एलसीएम क्या है, ये सारी टर्म्स हमारे पास एलसीएम है। देखिए ये लास्ट पे जो बच गई, और ये देखें ये चाहिए हमारे पास एलसीएम है, ओ एलसीएम है। एचसीएफ में हम इस वाली साइड्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सिर्फ ये साइड को, और एलसीएम में हम ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एचसीएफ जो है वो 2 हो गया, और एलसीएम क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगले में देखिए, अगर हमारे पास 12 है और 16 है, पहले 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, होगा ये 6 का मल्टीपल 2 और 6 जब मल्टीप्लाई होता है तब 12 बनता है। इसी तरह 8 और 2 फिर 16 बनता है, तो फिर दोबारा 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 3 एंड 4। तो अब 3 और 4 का तो कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं, तो ये वैसे के वैसे लिखा गया। अब एलसीएफ क्या है हमारे पास, ये साइड मल्टीप्लाई हो रही है एलसीएफ में, और एलसीएम में क्या है हमारे पास, ये साइड के साथ साथ ये साइड भी मल्टीप्लाई होगी, तो हमारे पास ये एलसीएम है। देखिए ना एल बन रहा है, एल बन गया ना, ये एलसीएम है, और ये हमारे पास एचसीएफ है। एचसीएफ 2 + 2 और एलसीएम 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 × 3 × 4। ठीक है जी, ये हम सोल्यूशन हमने निकाल लिया इसका। अब देखिए हमें एचसीएफ हम कब अप्लाई करते हैं और एलसीएम कब अप्लाई करते हैं। अगर ये टेबल जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आपने 2-3 दफ़ा गौर से जब पढ़ेंगे तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल नहीं है, बस ये है कि हम क्वेश्चंस पर गौर नहीं करेंगे और इसलिए हमें वो मुश्किल लगेंगे। आगे मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जो इन्हीं के बेस पे हल होंगे, ये जो मैंने 7 पॉइंट्स लिखे हैं इन्हीं की बेस पे हल होंगे ये क्वेश्चन। ओके, तो अब हम एचसीएफ क्यों लेते हैं, तो सेपरेट थिंग्स इन स्मॉलर सेक्शन, हमारे पास बड़ी चीज़ें मौजूद हैं, हम उसको स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा, हम किसी भी, हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स, हमारे पास 2 तरह की चीज़ें दी गई हैं और हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में, ठीक है। या फिर हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, उनको हम लार्जेस्ट ग्रुपिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे, या फिर हम किसी चीज़ को कॉलम और रोज़ में अरेंज करना चाहेंगे, या फिर हम तो फिगर आउट हाउ मैनी पीपल कैन बी इनवाइट, हम अंदाज़ा लगाना चाहेंगे कि हमारे पास इतने पैसे हैं और हम इतने पैसों में कितने लोगों को बर्थडे पार्टी में, मैरिज पार्टी में, मैरिज सेरेमनी में, एनिवर्सरी में या फिर किसी और फंक्शन में बुला सकते हैं। आगे क्या है, अब हम एलसीएम क्यों लेते हैं, अबाउट एन इवेंट दैट इज़ और विल बी रिपीटिंग ओवर एंड ओवर। अब ऐसा कोई इवेंट जो कि बार बार हो रहा हो, हम उसको हमने जब उसका पता लगाना हो तब हम एलसीएम लेते हैं। अपने कम पैसों में ज़्यादा परचेज़ के लिए एलसीएम लेते हैं, टू परचेज़ और गेट मल्टीपल आइटम्स इन ऑर्डर टू हैव इनफ। और अब हमने जब हमारे पास टू एनालाइज व्हेन समथिंग विल हैपन अगेन एट द सेम टाइम, अब जब हमारे पास 2 या 3 इवेंट्स ओकर हो रहे हों और अब हमने देखना हो कि अब एक दफ़ा तो वो इकट्ठे हो गए हैं, अब दोबारा कब वो इकट्ठे अगर होंगे तब हम एलसीएम लेते हैं।
ये चार्ट को एक दफ़ा गौर से देख लीजिए और फिर हम इंशाल्लाह नीचे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चार्ट जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर लेना है तो। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए, अब उन्होंने कहा कि आयशा के पास 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ है, 1 पीस इज़ 45 इंचेस वाइड एंड अदर इज़ 90 इंचेस वाइड। अब आयशा हम एक लड़की है, उसके पास 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ है, एक 45 इंच की चौड़ाई है और एक की चौड़ाई क्या है 90 इंच। अब कहते हैं शी वांट्स टू कट बोथ द स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल विड्थ। अब वो जो है वो उसको इक्वल विड्थ में वो काटना चाहती है, उसकी पट्टियाँ बनाना चाहती है। अब कहते हैं हाउ वाइड शुड शी कट द स्ट्रिप। अब कितनी, अब देखिए वो कितना वाइड कट को कितनी स्ट्रिप को काटेगी। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये देखिए अगर ये आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा एलसीएम का और एलसीएम और एचसीएफ का तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, तो इसलिए मैंने इसको नीचे एक्सप्लेन किया है। देखिए अब हम डिवाइडिंग द स्ट्रिप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ 45 एंड 90। डिवाइडिंग मतलब हम स्प्लिट कर रहे हैं अपने पीस को, हम कट कर रहे हैं अपने पीस को, हम डिवाइड कर रहे हैं अपने पीस को, मतलब सेंस तो सेम ही है ना कि कर छोटा रहे हैं अपने पीस को इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि फैक्टर बना रहे हैं उसके, और 45 एंड 90 कॉमन फैक्टर्स बना रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें पता चल गया एंड लुकिंग फॉर वाइडेस्ट पॉसिबल स्ट्रिप, कि वाइडेस्ट पॉसिबल स्ट्रिप को हम देखते हुए हम उनको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने ये सेकंड पॉइंट पढ़ा था अपने एचसीएफ के टेबल में, तो हम लेंगे एचसीएफ लेंगे 45 और 90 का। तो ये देखिए 45 और 90 का सबसे पहले तो मुझे 3 पे डिवाइड करना चाहिए था स्टूडेंट, मगर वो ना हो सका, मतलब दैट वाज माय मिस्टेक। तो मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 9 को जब मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 45 और 5 18 जो है वो 90 आता है। तो इस तरह मैंने सॉल्व किया इसको। और अब हमें चाहिए था एचसीएफ, तो हमने इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 45। तो हमारा जो आंसर है वो है जी बीटा, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास कंसेप्ट होगा तो ये आपके लिए 1 मिनट की गेम, लेस देन 1 मिनट की गेम है। आपने सिंपली क्या करना है 45 और 90 का जो है वो आपने क्या लेना है जी एचसीएफ। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अली और अहमद दो दोस्त हैं, 2 कलीग्स हैं, 2 फेलोज हैं, कुछ भी हैं। अली एक्सरसाइजेज एवरी 8 डेज। अली जो है वो हर 8 दिन बाद एक्सरसाइज करता है और अहमद एक्सरसाइजेज एवरी 4 डे, और अहमद जो है वो हर चौथे दिन एक्सरसाइज करता है। अली और अहमद बोथ एक्सरसाइज जो डे, आज इत्तेफाक से दोनों ने एक दिन एक्सरसाइज कर ली, दोनों ने इकट्ठे एक्सरसाइज कर ली। उसकी रूटीन के हिसाब से आज उसकी बनती थी बारी, उसने कर ली। दूसरे के रूटीन के हिसाब से आज उसकी बारी भी बनती थी, उसने भी कर ली। कहते हैं आफ्टर हाउ मेनी डेज से एक्सरसाइज टुगेदर। ओके, अब वो कितने दिनों बाद दोबारा एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमारा एलसीएम के टेबल का थर्ड पॉइंट था कि हमने 2 या ज़्यादा इवेंट्स कर हो रहे हैं एट द सेम टाइम में, तो हमने बताना है कि वो दोबारा कब अकर होंगे, कितनी देर बाद वो अकर होंगे। तो ये हमारे पास आंसर्स हैं और इसको सोल्यूशन देखें। अब हमने बताना है जी कि टाइम या डे एक्सरसाइज इन विच दे बोथ विल एक्सरसाइज अगेन, जब वो दोबारा एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमने एलसीएम लिया है, तो एलसीएम में हमें पता है 2 बार जो है वो 4 होता है, 2 4 टाइम्स 8 होता है, फिर दोबारा भी ये 2 से डिविजिबल है। तो हमने इन टर्म्स को करवा दिया जी मल्टीप्लाई। ये देखिए इन टर्म्स को हमने करवा दिया आपस में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ गया 8। तो इसका आंसर जो है वो है बी अल्फा। क्या वो दोबारा 8 दिन बाद दोनों इकट्ठे मिलके एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव 3 ट्रैफिक लाइट्स। हमारे पास 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं। समझ लें आप मेट्रो रोड पे जा रहे हैं या फिर आप इस्लामाबाद में किसी फैसल मॉस्क के पास किसी रोड पे फिर तुर रहे हैं, तो मज़े कर रहे हैं। तब वो कहता है जी आपने ट्रैफिक लाइट्स देख ली, ट्रैफिक सिग्नल आपने देखे, आपने अंदाज़ा लगाया, फ्री बैठे हैं आप, किसी का वेट कर रहे हैं।
तो आपने अंदाज़ा लगाया जो रेड लाइट है वो स्विच ऑन हो रही है 2 सेकंड के बाद, जो ग्रीन लाइट है वो 3 सेकंड के बाद, और जो येलो लाइट है वो 4 सेकंड के बाद। फिर आपने देखा कि तीनों लाइट्स जो हैं वो इकट्ठी स्विच ऑन हो गई। अब आप बताएं कि कितनी देर के बाद वो दोबारा लाइट्स जो हैं वो इकट्ठी स्विच ऑन होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये, पहले तो लॉजिकली सॉल्व करते हैं। ये रेड लाइट हर 2 मिनट के बाद हो रही थी, हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 का टेबल लिख लिया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर करके लिख लेंगे, 2 को 2 में ऐड कर करके लिख लिया। और ग्रीन लाइट जो थी वो हर 3 सेकंड के बाद ऑन हो रही थी, तो हमने 3 का टेबल लिख लिया। और येलो लाइट थी जो 4 सेकंड के बाद ऑन हो रही थी, तो हमने 4 का टेबल लिख लिया। अब देखें पहले जो कॉमन चीज़ है वो इनमें 12 है, तो हमने कह दिया कि वो 12 सेकंड के बाद हो रही है। मगर ये हमारा टाइम लेगा, और हमें तो टाइम हमने बचाना है अपने फिजिक्स के लिए, अपनी केमिस्ट्री के लिए। तो जो टाइम हम बचा रहे हैं वो हम बचा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग से, और हम बचा रहे हैं वो टाइम बायों से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है एलसीएम का कि एलसीएम में अगर 2 या 3 इवेंट्स हो रहे हों और हमने देखना हो कि आफ्टर कितनी टाइम बाद वो दोबारा इवेंट्स होंगे, तो हम एलसीएम लेते हैं। सो 2, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो हमने ले लिया, तो वो हमारे पास आ गया जी। इनको 2 से 1 से और 3 से और 1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो आंसर आया 12, और 12 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। और इसका जो आंसर है वो हमारे पास है जी बीटा। अब आगे चलते हैं। अब आगे एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि अली के पास 2 किस्म के ऑयल है, ए और बी। जो ए है वो 120 लीटर है, और जो ऑयल बी है वो 180 लीटर है। अब अली जो है वो ऑयल्स को इक्वली पैक करना चाहता है किसी टिन के अंदर। अब बताएं कि वो टिन का कितना वॉल्यूम ले कि जो तेल है वो इक्वली पैक हो जाए। तो अब ग्रेटेस्ट वॉल्यूम टिन का क्या होगा कि जिसमें ये पैक हो जाए इक्वली। तो अब आप देखिए हमने क्या किया, हमें पता है जब हमने किसी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को ग्रेटेस्ट इक्वली डिवाइड करना हो तो हम उनका एचसीएफ लेते हैं। तो हमने एचसीएफ लिया इनको बाय रिपीटेड डिवीजन से, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई, और इन टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आंसर आ गया 60, और हमारा आंसर जो है वो है हमारे पास अल्फा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। नो, अगर आपको नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, या अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे फेसबुक के पेज से वो नोट्स ले सकते हैं। रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ के भी और थ्योरी के भी। लिंक जो है वो हम नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अब बेसिक अलजेब्रिक टूल्स हैं, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। बेसिक अलजेब्रिक टूल्स में मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 5x की है और y। इसमें 5 जो है वो हमारा कोफिशिएंट है 5, और जो x के ऊपर पावर है वो हमारा एक्सपोनेंट कहलाती है, और xy जो है वो हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं, हमारा बेसिक ये है कंसर्न के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है अलजेब्रिक टर्म्स की। तो सिंपली ये है, हमने अलजेब्रिक टर्म्स ले ली। जब इसको एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो तब हम वेरिएबल्स को एज इट इज़ लिख देते हैं, और जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं उनके साथ जो सा ऑपरेशन भी करना हो वो हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स एज आ गया, और 3 और 2 प्लस हो गए 5 आ गया। अब 9 और 3, 9 में से जब 3 निकाले तो 6 आ गया, एक्स एज आ गया, और वाई स्केयर जो है वैसे के वैसे आ गया। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में वो प्लस हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, और सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये देखिए ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एन, तो यहाँ पे एम और एन जो है वो ऐड हो गए, और यहाँ पे एम और एन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो गए। अब इसी तरह देखिए
एग्जाम्पल देखें, 2x मल्टीप्लाई बाई 3x, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ गया, और x की एक्सपोनेंट 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। इसी तरह 9xy स्क्वायर ओवर 3xy, जब 9 3 से डिवाइड हुआ तो आंसर 3 आ गया। x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 - 1 0, और y की पावर 2 - 1, यहाँ 2 है, नीचे 1 है, 2 - 1, तो यहाँ पे 3y आ गया। अब देखें कि हमारे पास कोई टर्म है, उसका एक्सपोनेंट दिया हुआ है, उसकी पावर दी हुई है, और उस ब्रैकेट के बाद एक और पावर लिखी हुई है, तो हम क्या करते हैं, तब उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। और अगर किसी टर्म की पावर 0 हो, किसी वेरिएबल की पावर 0 हो, या किसी कोफिशिएंट की पावर भी 0 हो, तो उसका आंसर जो है वो 1 होता है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे हमने x की पावर 0 को 1 लिखा। कॉमन फार्मूले हम पढ़ते हैं। वैसे तो अलजेब्रा के बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं कि अगर आप याद करने बैठे तो फिर तो बस ही हो जाए, फिर तो सारा एमडीकेट इधर ही गुजर जाए आपका, बाकी कुछ भी तैयारी ना हो। तो कॉमन फार्मूले तो हम 3 हैं हमारे पास, जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको याद कर लीजिए, इंशाल्लाह पेपर यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आता। तो पहला फार्मूला है +b होल का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a² + b² + 2ab के। a - b होल का स्क्वायर, ये किसके बराबर है, a² + b² - 2ab के। और a² - b², ये किसके बराबर है, a + b और a - b के। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह आएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि x² - y² जो है वो 66 के बराबर है, x - y जो है वो 6 के बराबर है, और x + y किसके बराबर होगा। फार्मूला हम अभी यहाँ पे ये पढ़ के आए हैं, ये देखिए, तो हमने फार्मूला लिखा x² - y² = x + y × x - y। ठीक है जी, यहाँ पे x² - y² की वैल्यू पुट की, x - y की वैल्यू पुट की, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। 66 / 6 जो है वो हमारा आंसर है, और दैट इज 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें। तो इसके लिए भी हमने लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल दिया, 2 × x + 2, तो ये x + 2 और x + 2 कैंसिल आउट हो गया, और आंसर हमारा आ गया 2। अभी क्वेश्चन है, उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड x। तो इसका अगर प्रोसीजर देखें तो हमारे पास काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होगा और काफ़ी ट्रिक्स रिक्वायर्ड होंगी इसको सॉल्व करने के लिए, मगर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो गिवन वैल्यूज़ होंगे, गिवन आंसर्स होंगे, गिवन ऑप्शंस होंगे, उनको x की जगह पुट करते जाएंगे, और जब यहाँ पे इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे 1/2 आंसर आ जाएगा तो हम कहेंगे वही हमारा आंसर है, वही हमारी x की वैल्यू है। तो जब x को हमने वो 1 पुट किया, तो आप चेक करते हैं ना, x को 1 पुट किया +4, 1 + 4 / 1 + 9, ये हमारे पास बना 5/10, और ये किसके इक्विवेलेंट है 1/2 के। तो हमारा आंसर क्या है जी, अल्फा। आज के लास्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है जी, फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ समथिंग। ये देखिए, मैंने एक ब्लॉक बनाया है, उसके मैंने 12 हिस्सों में तकसीम किया है, 3 को मैंने शेड कर दिया है रेड से, 4 को मैंने कर दिया है ब्लैक से, और बाकी 5 जो हैं वो मेरे वाइट के वाइट है। ठीक है जी, अब वो अगर कहेगा रेड इज़ व्हाट पार्ट ऑफ द ब्लॉक, तो हमें टोटल ब्लॉक के कितने पार्ट हैं, 12 नीचे लिख दिया, 12 नीचे लिख दिया, और रेड क्या है जी 3, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/12। ये किसका इक्विवेलेंट है 1/4 के। अब वाइट देखें, वाइट हमारे पास 5 है, 5 ऊपर आ गया, टोटल कितने हैं 12 नीचे आ गया। ब्लैक कितने हैं जी, ब्लैक हमारे पास 4 है, 4 ऊपर आ गया, और 12 नीचे आ गया। अब ये देखिए, सम ऑफ ऑल पार्ट्स जो है वो हमारे पास 1 होता है, सम ऑफ ऑल पार्ट्स हमारे पास हमेशा 1 आएगा जब भी हमें किसी बड़े ब्लॉक को छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे और उन हिस्सों को दोबारा जमा करेंगे, तो आंसर जो है वो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए, 3/12 + 5/12 और 4/12 को जब जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। अब देखिए
देखें फ्रैक्शंस के एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन किस तरह होती है। दो तरीके हैं हमारे पास फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम एडिशन में सीखेंगे और एक हम सब्ट्रैक्शन में सीखेंगे। ये देखिए हमें टर्म्स के है 2/3 + 5/4। हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली टर्म न्यूमिनेटर होती है और नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर होती है। हम इस वाले के न्यूमिनेटर को इस वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाला साइन वैसे का वैसा, और इस वाले डिनोमिनेटर को इस वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इस तरह। ये देखिए इस तरह मल्टीप्लाई, बीच का साइन वैसे का वैसा, बीच का साइन वैसे का वैसा, और जो नीचे वाली टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए 2 × 4 + 5 × 3 / 3 × 4 और 3 को सॉल्व कर देंगे। और दूसरा ये है कि हम मल्टीप्लाई तो इस तरह ही करवाएं मगर इन टर्म्स को अलग-अलग रहने दें, और फिर देखिए दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम आकर डिनोमिनेटर जब सेम हो तो हम उन टर्म्स को इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन में देखें, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होंगे, और फिर अगर सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो हम सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। डिवीजन में क्या होता है जी, डिवीजन में ये होता है हमारा जो ये डिवाइड की टर्म है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है, और जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो उसकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और फर्स्ट टर्म तो एज इट रहती है। ठीक है, देखिए 8/9 एज इट रह गया, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, और 2/3 जो था वो 3/2 में डिवाइड हो गया, तो चेंज हो गया, तो हमने फिर सिंपली सॉल्व कर लिया। तो ये था डिवीजन का प्रोसेस। अब आपको क्वेश्चन दे दिया गया है कि कंपेयर करें दो फ्रैक्शंस को। फ्रैक्शंस को कंपेयर नहीं किया जा सकता, मगर इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को लिख लेंगे, दोनों फ्रैक्शंस को साइड बाय साइड लिख लेंगे। अब देखें आप, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इस तरह, ये मेरे एरोस को देखिए, इस तरह हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब कि इस वाले न्यूमिनेटर को अदर टर्म के डिनोमिनेटर के साथ और अदर इस टर्म्स के न्यूमिनेटर को अदर टर्म्स के डिनोमिनेटर के साथ। तो 18 आया आंसर और यहाँ पे 24 आया। अब देखिए 18 छोटा है, 24 बड़ा है, तो यहाँ पे हमने लेस देन का साइन लगा दिया। 18 जो है वो लेस देन 24 है। ओके, तो अब देखिए 18 किस साइड पे लिखा हुआ है, 2/3 की साइड पे, 18 छोटा है, 2/3 की साइड पे लिखा है, तो इसका मतलब है 2/3 जो है वो स्मॉलर है 8/9 से। ओके, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक आधा क्वेश्चन इस तरह का आता ही है। अब देखिए 1/4 ऑफ 200, इसके 1/4 जो है वो 200 का कितना हिस्सा है। अगर आप लॉजिकली देखें तो 200 को जब 4 पे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 200 को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आंसर 50 आएगा। मगर मैं आपको मुख्तलिफ अगर इससे ज़्यादा मुश्किल टर्म आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो बताती हूँ। जब यहाँ पे ऑफ लिखा हो ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इसका मतलब होता है इक्वल टू। सिंपली 1/4 को वैसे लिखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ पे 200 लगाइए, यहाँ पे इज इक्वल टू लगाइए और सॉल्व करके आंसर इधर लिख लीजिए। आगे चले, अब ये है 2/3 ऑफ अ नंबर इज 600, मतलब कि 2/3 एज इट इज ऑफ अ नंबर। यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे नंबर को हम खुद सपोज करेंगे कि हमारा नंबर खुद कोई नंबर है, x है, y है, z है, t है, कुछ भी है, वो खुद सपोज करेंगे, और वो है 600। अगर ये लेंथी प्रोसीजर है तो हम यहाँ पे इस तरह सॉल्व करते हैं। इन दोनों को देखिए, इन दोनों में क्या रिलेशन है, 2/3 और 4/3 है। 2/3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4/3 आता है। इसी तरह जब हम 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर होगा। ये देखिए
यहाँ पे सॉल्व भी किया है। आगे देखें, 5/6 ऑफ अ नंबर इज 5/6 ऑफ अ नंबर इज 100। देन द नंबर, मैंने आपको बताया कि 5/6 एज इट इज लिख लिया। ऑफ का मतलब क्या होता है जी? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन जब ना भी लिखे तो ब्रैकेट्स में लिख लें या डॉट लगा दें, कोई बात नहीं। ऑफ अ नंबर, नंबर सपोज किया हमने एक्स है, इज इक्वल टू का साइन आ गया और 100। फिर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की तो हमारे पास आंसर आ गया जी 120। तो हमारे पास जो आंसर है वो है हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अली स्पेंड्स 1/2 ऑफ अ सैलरी ऑन फूड, 2/5 ऑन क्लोथ्स एंड रिमेनिंग पार्ट इज। अब उन्होंने कहा अली अपनी सैलरी का 1/2 हिस्सा फूड पे खर्च करता है, 2/5 जो पार्ट है वो क्लॉथ पे करता है, रिमेनिंग क्या है? पीछे हमने पढ़ा है कि हमारे पास अगर एक चीज़ हिस्सों में डिवाइड हो रही हो तो उसके जितने भी हिस्से हैं उनका सम जो है, उनके फ्रैक्शंस का जो सम है वो 1 के बराबर आता है। अब ये रिमेनिंग पार्ट को सपोज कर लेना कि रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारा एक्स है सपोज। अब सम ऑफ फ्रैक्शन जो है 1 है, एक फ्रैक्शन ये है 1/2, एक फ्रैक्शन है 2/5 और एक फ्रैक्शन है 5। तो इनका जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। फिर हम ये टर्म्स जो है ये उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगी और फिर हमारे पास एक्स जो है 1/10 आ गया। तो आंसर क्या है हमारे पास? डेल्टा। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2/3 ऑफ द अमाउंट 60,000 इज गिवन टू अली। कि अली को कितने पैसे मिलते हैं 60,000 का 2/5 पार्ट, और आमना को जो मिलता है वो 1/5 मिलता है 60,000 का। अब कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट क्या है? कहता है जी रिमेनिंग अमाउंट क्या है? हम सपोज करते हैं ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारी एक्स है। हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस जो है 1 है, तो 2/5 प्लस 1/5 प्लस एक्स जो है वो हमारे पास 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो जब एक्स से यहाँ पे एक्स के साथ ये टर्म्स प्लस हो रही थी, अब इधर आई तो ये टर्म्स माइनस हो गई और x जो है वो हमारे पास 2/5 बना। कि तीसरी जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो 2/5 है। अब 2/5 ऑफ 60,000 किसके बराबर आता है? ऑफ 60,000, मतलब कि 2/5 को 60,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24,000। सिंपल। अब देखिए जी, अब कहते हैं 6 और आर व्हाट पार्ट ऑफ टू डेज, कि 6 घंटे हैं 2 दिन का, वो कितनवा हिस्सा है? अब हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। तो हमें पता है, हम कहेंगे जी 2 डे कितनवा हिस्सा, 6 और कितनवा हिस्सा है? 48 को 6 से तकसीम कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8वां हिस्सा। ये तो लॉजिकली हल हो गया। अब एक ऐसे आपका क्वेश्चन फिर से करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था। अब यहाँ पे एंड पे भी एक कर लेते हैं ताकि दोबारा कोई अगर कोई कमी रह गई है तो वो पूरी हो जाए। अब कहते हैं 210 ऑरेंज है हमारे पास और 252 एप्पल है हमारे पास। उनको हमने कार्टन्स में इक्वली पैक करना है सो दैट नो फ्रूट इज लेफ्ट, के हमारे पास कोई भी फ्रूट ना बच जाए। व्हाट इज़ द बिगेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कर्टन्स नीडेड? देखिए बिगेस्ट पॉसिबल क्या आपको बता रहा है कि ऐसे आप लेना चुप करके ना इधर देखें ना उधर देखें कि वो भाई क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। आपको पेपर आता है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, चुप करके एलसीएम एचसीएफ लें। 210 और 252 का जब हम एचसीएफ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 फ्रूट्स, यानी कि 42 फ्रूट्स एक डब्बे में जाएंगे। तो अब कितने हमें डब्बे रिक्वायर्ड है? 210/40 प्लस 252/42
ठीक है। तो इनको जब हमने जमा किया तो हमारे पास 11 डब्बे हमें रिक्वायर्ड है। अगर वो पूछता कि कितने फ्रूट्स टोटल बॉक्स एक बॉक्स में जाएंगे तो आंसर आता 42। अब कितने डब्बे रिक्वायर्ड है तो वो है 11। चलिए जी, आज का टॉपिक तो हमारा एंड होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब पढ़िएगा ताकि आप फ्यूचर के डॉक्टर बन सकें। थैंक यू, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।